अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 9 मैथ्स के सब्जेक्ट में एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यानी इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 1 में। अब इनमें हमने बेस एक्सपोनेंट और वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले पार्ट है 2 पावर माइनस 9 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 512। अच्छा, इसमें सबसे पहले आप लोग देखें कि बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है और वैल्यू। लेट्स सपोज 2 पावर 3 ये हमारे पास एक नंबर है 2 पावर 3। अब इससे हमारे पास क्या आंसर आता है 8। यानी 2 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें इससे 8 आता है। तो इसमें 2 बेस है हमारे पास, 3 को हम यहाँ पर एक्सपोनेंट कहेंगे जो पावर है, और इससे जो आंसर आएगा उसको हम वैल्यू कहते हैं यानी 8। तब इस पहले पार्ट को देख ले 2 पावर माइनस 9 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 512। अब इसमें 2 ये बेस है और जो पावर है हमारे पास -9 इसको हम एक्सपोनेंट करेंगे और इसकी जो वैल्यू आई है यानी 1 डिवाइड बाय 512 जो आंसर आया है इसको हम वैल्यू कहेंगे। दूसरे पार्ट में आप लोग देखें a डिवाइड बाय b होल पावर p इज इक्वल टू a पावर p डिवाइड बाय b पावर p। अब इसमें हमारे पास a बाई b ये हमारे पास बेस है और इसका जो पावर है p इसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे और इज इक्वल टू a पावर p डिवाइड बाय b पावर p इसको हम वैल्यू कहेंगे। इस थर्ड पार्ट को आप लोग देख ले -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब इसमें -4 क्या है, ये बेस है, इसका जो स्क्वायर है इसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे और इससे जो आंसर आया है ये 16 ये इसकी वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देंगे। इफ ए बी डिनोट द रियल नंबर देन सिंप्लीफाई। अगर ए बी हमारे पास रियल नंबर है तो हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसके टोटल हमारे पास 9 पार्ट्स है। पार्ट नंबर ए है हमारे पास a पावर 3 मल्टीप्लाई a पावर 5। यहाँ पर हमारे पास अगर देखें बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो जब भी बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं। ये हमारे पास एक्सपोनेंट का फार्मूला है, रूल है। सो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू a लिखेंगे बेस और 3 प्लस 5 लिखेंगे यानी पावर को ऐड करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, यानी 3 5 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा a पावर 8। पार्ट नंबर 2 की तरफ देखे b डिवाइड बाय a होल पावर 3 बाई 2 इंटू b डिवाइड बाय a होल पावर -2 बाई 3। तो इसमें भी हमारे पास सेम बेस है तो पावर हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे b डिवाइड बाय a और ऊपर पावर को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 बाई 2 प्लस और फिर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे -2 बाई 3। अब जब यहाँ पर आप लोग देखें तो हमारे पास एलसीएम आ गया, यानी फ्रैक्शन वैल्यूज के दरमियान जब प्लस या माइनस आता है तो फिर उसका हम एलसीएम लेते। तो ये अगर आप लोग देखें पिछले लेक्चर में मैंने जैसे बताया था एलसीएम के मैंने 3 मेथड बताए थे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो उसका सिंपल तरीका था, नीचे दोनों वैल्यूज को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 आएगा हमारे पास नीचे, और अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी 3 3 जा 9 और प्लस माइनस माइनस और 2 2 जा 4। अब इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, नीचे हम लिखेंगे b डिवाइड बाई a बेस लिखेंगे और 9 से जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 और डिवाइड बाई 6 अपनी जगह। तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा b डिवाइड बाई a होल पावर 5 डिवाइड बाई 6। अब पार्ट नंबर 3 को देखें, -a होल पावर 4 मल्टीप्लाई -a होल पावर 3। सिंपल वही तरीका है, बेस सेम है और पावर को ऐड करना है। तो हम -a लिखेंगे और ऊपर 4 प्लस 3 लिखेंगे और 4 और 3 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बनेगा, -a होल पावर 7। पार्ट नंबर 4 -2a स्क्वायर b क्यूब होल क्यूब। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक तो ऑलरेडी a और b के ऊपर स्क्वायर है और ऊपर से होल क्यूब भी है। तो सबसे पहले ये क्यूब हम सबके ऊपर अलग अलग लिखेंगे। -2 क्यूब बनेगा, a स्क्वायर होल क्यूब बनेगा और b क्यूब होल क्यूब बनेगा। अब 2 का जब हम क्यूब लेंगे यानी -2 का, तो इसको हमने 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो इससे हमारे पास -8 आएगा और 2 के ऊपर डबल पावर आया है तो पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 का क्या आएगा 6 और b के ऊपर क्या बनेगा 3 3 का 9। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, -8 1 पावर 6 b पावर 9।
पार्ट नंबर 5, ए क्यूब इंटू ब्रैकेट के अंदर -2b होल स्क्वायर। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसका भी हम सिंपल वही तरीका लिखेंगे। ए क्यूब अपनी जगह आएगा और ये स्क्वायर हम दोनों के ऊपर अलग अलग लिखेंगे। अब ए क्यूब उस तरीके से हम लिखेंगे और -2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो -2 मल्टीप्लाई -2 उससे 4 आएगा। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 4a क्यूब b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 6 है ए स्क्वायर बी इंटू ए स्क्वायर बी। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, इनमें हमारे पास ए इनको हम अलग लिख लेंगे, ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर, और बी डॉट बी को हम अलग लिख लेंगे। अच्छा, अब ए और ए का बेस सेम है तो हम पावर ऐड करेंगे, यानी 2 + 2, और बी डॉट बी इनका भी हमारे पास बेस सेम है तो यहाँ पर भी हमारे पास पावर ऐड होगा, यानी 1 + 1। तो इससे हमारे पास फाइनल आंसर क्या बनेगा, a पावर 4 b स्क्वायर। पार्ट नंबर 7 है a पावर 0 b पावर 0 डिवाइड बाय 2। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिस चीज का भी पावर 0 हो तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसका लिंक भी मिल जाएगा, वो आप लोग देख ले कि कैसे हमारे पास किसी भी चीज का पावर या किसी भी नंबर का पावर हमारे पास अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, a पावर 0 की जगह हम 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई b पावर 0 की जगह भी हम 1 लिखेंगे और डिवाइड बाय 2। अच्छा, अब 1 मल्टीप्लाई 1 से हमारे पास क्या आएगा, 1, और डिवाइड बाय 2 अपनी जगह। तो फाइनल आंसर क्या आया हमारे पास, 1 डिवाइड बाय 2। अच्छा, पार्ट नंबर 8 है -3a स्क्वायर b स्क्वायर होल स्क्वायर। सेम तरीका है हमारे पास, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सिंपली ये स्क्वायर सब के ऊपर अलग अलग लिखेंगे, यानी -3 स्क्वायर, और a के ऊपर चूंकि डबल स्क्वायर आ गया तो हम 2 × 2 लिखेंगे, और b के ऊपर भी डबल स्क्वायर आ गया तो हम क्या करेंगे, यानी डबल पावर आ गया तो हम लिखेंगे 2 × 2। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, 3 का जब हम स्क्वायर लेंगे -3 का उससे 9 आएगा, और a पावर 4 और b पावर 4 आएगा। तो फाइनल आंसर क्या है हमारे पास, 9 a पावर 4 b पावर 4। पार्ट नंबर 9 है हमारे पास, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है a स्क्वायर डिवाइड बाय b पावर 4 होल पावर 3 डिवाइड बाय 2। तो सबसे पहले हम ये जो हमारे पास पावर है इसको मैं दोनों के ऊपर अलग अलग लिखूंगा। तो हमारे पास क्या आएगा, a स्क्वायर यानी a पावर 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 2, b पावर 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 2। अच्छा, अब ये देखिए हमारे पास 2 × 3 डिवाइड बाय 2 है तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, a पावर 3 डिवाइड बाय 4, 2 के साथ कैंसिल होगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी ऊपर हमारे पास 2 आ गया। अब 2 3 जा हमारे पास क्या बनेगा, 6, यानी b पावर 6। तो इससे फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, a पावर 3 और b पावर 6 है, ये 6 जब ऊपर जाएगा तो ये पावर माइनस में चला जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, a पावर 3 b पावर -6। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन 3 के हमारे पास टोटल 5 पार्ट्स है। सो फर्स्ट पार्ट है इसका 7 पावर 6 डिवाइड बाय 7 पावर 4। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास एक्सपोनेंट ला इस्तेमाल होता है, कोशेंट ला। इसमें हम क्या करते हैं, जो वैल्यू हमारे पास डिवाइड में होती है उसको हम ऊपर लेकर जाते हैं, और उसका जो पावर होता है अगर प्लस में होता है तो वो माइनस में चला जाता है, और अगर माइनस में होता है तो वो फिर प्लस में चला जाता है। सो फर्स्ट पार्ट है 7 पावर 6 डिवाइड बाय 7 पावर 4। सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे, 7 पावर 6 अपनी जगह हम लिखेंगे और जो डिवाइड में 7 पावर 4 है ये ऊपर जाएगा, तो इसका पावर हमारे पास माइनस में चला जाएगा, यानी -4। अब देखिए दोनों का बेस हमारे पास सेम है तो पावर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम 7 लिखेंगे और पावर हम ऐड करेंगे 6 प्लस और ब्रैकेट के अंदर -4। अब प्लस माइनस से माइनस आता है, 6 से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, 7 पावर 2। पार्ट नंबर सेकंड की तरफ देखिए, 2 पावर 4 डॉट 5 पावर 3 डिवाइड बाय 10 पावर 2। अच्छा, इसमें हम अब क्या करेंगे, जो डिवाइड में हमारे पास 10 है इसका और इन ऊपर दो वैल्यूज का बेस सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 की जगह हम लिखेंगे 2 × 5। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 पावर 4 अपनी जगह डॉट 5 पावर 3 अपनी जगह डिवाइड बाय
10 की जगह हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे और होल स्क्वायर अपनी जगह आएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे 2 पावर 4 और 5 पावर 3 ये अपनी जगह आएंगे और डिवाइड बाय यानी 2 के ऊपर और 5 के ऊपर हम अलग अलग ये पावर लिखेंगे। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 2 पावर 4 डॉट 5 पावर 3 अपनी जगह हम लिखेंगे और जो डिवाइड में दोनों नंबर है यानी 2 पावर 2 और 5 पावर 2 ये हमारे पास ऊपर जाएंगे और इनका पावर हमारे पास माइनस में चला जाएगा। अच्छा अब जिनका बेस सेम है उनका पावर ऐड हो जाएगा तो 2 पावर हमारे पास क्या आएगा 4 प्लस और ब्रैकेट के अंदर -2 और 5 के ऊपर हमारे पास क्या पावर है 3 और -2 तो 5 के ऊपर जब पावर ऐड होगा तो हमारे पास क्या आएगा 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर -2। अच्छा अब 4 से जब हम 2 माइनस करेंगे तो इससे हमारे पास 2 पावर 2 आएगा और 5 के ऊपर हमारे पास यानी 3 से जब हम 2 माइनस करेंगे तो 5 पावर 1 आएगा। अब 2 2 जा हम क्या लिखेंगे 4 यानी 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे उससे 4 आएगा मल्टीप्लाई 5 पावर 1 तो 5 पावर 1 से 5 आता है 4 5 जा 20 तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा 4 5 जा 20। पार्ट नंबर 3 है a प्लस बी स्क्वायर डॉट सी प्लस डी क्यूब डिवाइड बाय a प्लस बी इंटू सी प्लस डी स्क्वायर और होल पावर क्यूब। अच्छा इसके साथ हम क्या करेंगे सबसे पहले ये डिवाइड में जो वैल्यूज है इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो इनका पावर माइनस में आ जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा a प्लस बी स्क्वायर डॉट सी प्लस डी क्यूब इसको हम अपनी जगह लिखेंगे और ये नीचे a प्लस बी जो हमारे पास है ये जब ऊपर में जाएगा तो इसका पावर -1 हो जाएगा और c प्लस डी स्क्वायर ये जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर -2 हो जाएगा और होल क्यूब हम अपनी जगह लिखेंगे। अब a प्लस बी और a प्लस बी इनका पावर ऐड हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा एक का पावर 2 है और एक का पावर -1 है तो हमारे पास क्या आएगा 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर -1 और c प्लस डी के ऊपर क्यूब है और -2 है तो ये क्या बनेगा 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर -2। अब a प्लस बी के ऊपर हमारे पास यानी प्लस माइनस -2 से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा a प्लस बी पावर 1 और c प्लस डी के ऊपर अगर आप लोग देखें जब 3 से 2 माइनस करेंगे तो इसके ऊपर भी 1 आएगा। अच्छा अब इन दोनों के ऊपर होल क्यूब है तो पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a प्लस बी पावर हम क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई 3 इसी तरीके से c प्लस डी और पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 1 मल्टीप्लाई 3। अच्छा a प्लस बी के ऊपर हमारे पास क्या आएगा 3 और c प्लस डी के ऊपर भी हमारे पास क्या आएगा 3 तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा a प्लस बी क्यूब इंटू सी प्लस डी क्यूब। पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 3 का 3 इंटू अंडर द रूट a होल पावर 1 डिवाइड बाय 2 तो इसका जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा a हम लिखेंगे और ब्रैकेट खत्म करेंगे ये अंडर रूट हम खत्म करेंगे तो इसकी जगह हमारे पास क्या आएगा 1 डिवाइड बाय 3 और होल पावर इसके ऊपर है 1 डिवाइड बाय 2। अच्छा अब यहाँ पर देखिए पावर यानी डबल पावर आया है तो पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सो 1 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 2 तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 इंटू 1 तो इससे 1 आएगा और डिवाइड बाय 6 यानी 3 2 जा 6 तो इसका आंसर क्या बनेगा a पावर 1 डिवाइड बाय 6। पार्ट नंबर 5 है लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 5 इंटू अंडर द रूट x पावर 5 डॉट 4 इंटू अंडर द रूट x पावर 4 तो सेम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे वही तरीका है सबसे पहले अंडर रूट खत्म करेंगे तो x पावर 5 अपनी जगह आएगा और अंडर रूट की जगह 1 डिवाइड बाय 5 डॉट x पावर 4 अपनी जगह आएगा और अंडर रूट की जगह 1 डिवाइड बाय 4। अच्छा अब हम क्या करेंगे नीचे यानी पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x पावर 5 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 5 डॉट x पावर 4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 4 अब 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो इससे हमारे पास x पावर 1 रह जाएगा और इस तरीके से 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा x पावर 1 वह भी रह जाएगा। अब इन दोनों का बेस सेम है तो हम क्या करेंगे पावर को ऐड करेंगे तो पावर हमारे पास क्या है 1 प्लस 1 तो इससे हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर तो इसका फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा एक्स स्क्वायर। सो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किए एक्सरसाइज 2.4 में। अगर इनमें कोई भी मसला है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम
इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।